अगर हाई साइड प्रॉफिटिंग की वजह से इंडेक्स नीचे की तरफ आता है तो तब भी ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मजबूत सपोर्ट लेवल जो केसी 100 का बना हुआ है ना, वो बना हुआ है 74,000 पॉइंट्स का, यानी कि 74 तक का इंडेक्स आता है तो जो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें कोई भी ऐसी यानी कि ना नेगेटिविटी है ना कोई ऐसी खराबी है। प्रॉफिट्स आप लोगों को ये स्टॉक्स में अच्छे दे आएंगे और लोगों ने इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टमेंट्स करके ना हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। और अब तक लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा रहे हैं। मैं तभी आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि केसी 100 को ना यहाँ से ही बढ़ना है, यानी कि अभी मजीद ना इंडेक्स में और तेजी आना बाकी है। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि केसी 100 को तो अभी यहाँ से और मजीद बढ़ना है, यानी कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था ना केसी 100 का 80,000 पॉइंट्स का, तो 80 तक भी जाएगा इंडेक्स। लेकिन ना केसी 100 बढ़ेगा अप डाउन करता हुआ, यानी कि ज्यादातर ना सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग आप लोगों को दिखने में आएगी कि ज्यादातर स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आएगा और सेक्टर स्विच रहेंगे, यानी कि लोग ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लेंगे। मैं तभी आप लोगों को जो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर लेते हैं तो तब भी ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है ना कोई ऐसी खराबी है। प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे आएंगे। और जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया ना केसी 100 का 74 का, अगर यहाँ तक आता है इंडेक्स यानी कि पूरा 74,000 पे आ जाता है इंडेक्स, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर लिएगा। लेकिन लाजमी ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देखते हुए इनको बाय करें। क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस सेक्टर सारी मजबूत यानी इंडिविजुअल्स ने इन कंपनीज के स्टॉक्स ना बाय कर रखे हैं। मैं तभी आप लोगों को दोबारा अगेन इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे। लेकिन अगर मजीद सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से ना इंडेक्स नीचे की तरफ भी आता है ना, जो सेकंड सपोर्ट लेवल केसी 100 का बना हुआ है ना, जो कि मैं कहता हूँ ये मजबूत इसका लेवल है, वो फिर बनता है 72,000 पॉइंट्स का, यानी कि 70 से 72,000 पॉइंट्स। ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। वैसे भी ज्यादातर स्टॉक्स तो बढ़ ही नहीं पाए, यानी कि इंडेक्स में ना अभी गिनने की इतनी यानी कि बड़ी जगह खाली नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिटिंग आ रही है, क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स को लोअर लॉक लगी इसी ले रहे, क्योंकि आप नहीं सेल करेंगे तो कोई ना कोई तो सेल करेगा। मैं तभी आप लोगों से ना अपनी हर वीडियो में ये वाली बात इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक पे क्लिक कर देने से ना ये वीडियो आप लोगों तक फौरन पहुंचेगी। क्योंकि मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ जिनमें आने की अभी मजीद तेजी आना बाकी है। वैसे भी केसी 100 बड़ी इतना तेजी से इसीलिए रहा है क्योंकि ज्यादातर पॉजिटिव न्यूज है और कोई भी यानी कि ना ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है। और एक जो मेन पॉजिटिव न्यूज है ना, जो कि इंशाल्लाह ताला अगर ये पॉजिटिव न्यूज रियलाइज हो जाती है ना, जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम होना है, तो आप लोग और मजीद तेजी से ना केसी 100 को 80 से भी ना यानी ऊपर निकलता हुआ देंगे। लेकिन ज्यादातर वही स्टॉक्स केसी 100 को ना बढ़ते हुए सपोर्ट करेंगे जो सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है जिनकी यानी कि अर्निंग शानदार है। तो अर्निंग से बात कर लेता हूँ, तो जिन कंपनीज के स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाइंग करने से अब तक यानी मना करा हुआ है ना, उनमें आप लोग खुद देखेंगे आज भी कितने यानी कि अच्छे वॉल्यूम बने हैं। लेकिन बाइंग का मैं आप लोगों को इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से गिरते हैं ना, तो ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने गैल को या इसके अलावा होंडा कार हो गया या नेशनल फूड्स हो गया, टॉम सीएल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के शेयर्स को बाय कर रखा है और ये अगर गिरते हैं ना, तो फिर तेजी से रिकवरी आएगी और ये स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से यानी कि रिकवर होकर ना ऊपर की तरफ निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इस तरह की कंपनी जैसे कि पैस है या के इलेक्ट्रिक है या इसके अलावा WTL, DCL, PSX हो गया, अगर आप लोगों ने इस तरह के शेयर्स वेव्स हो गया तो बाय कर रखे हैं ना, तो फिर आप लोगों को इन दी एंड मैं कहता हूँ लॉस ही होगा, क्योंकि इन कंपनीज के स्टॉक्स के ना कोई भी यानी कि सपोर्ट लेवल नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके अगेंस्ट जैसे कि ऑक्टोपस अगर गिरा है ना, तो अगर मैं ऑक्टोपस की बात कर लेता हूँ ना, आज इस तरह से ऑक्टोपस के स्टॉक को दोबारा यानी कि सेकंड थर्ड दफा कह लें लोअर लॉग इसको लगा, तो हाई साइड पे ना प्रॉफिटिंग आ रही है, यानी कि ज्यादातर लोग प्रॉफिट को रियलाइज कर रहे हैं, इसीलिए ये स्टॉक ना आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ प्रॉफिटिंग की वजह से ना इंडेक्स नीचे की तरफ आता है और ज्यादातर ना स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है जो यानी कि अच्छे खासे बढ़ गए। लेकिन इन कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स ना आप लोग अपने पास नोट डाउन कर ले, जिनके मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। और चैनल को जितनी भी न्यू ऑडियंस वॉच कर रहे हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की। आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 121 रुपये पे तो PPL का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। 40 लाख से ज्यादा शेयर्स के वॉल्यूम बने, यानी कि वॉल्यूम के साथ ना इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हो रहा है। अगर मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना,
ये अगर ये यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ यहाँ आप लोग ने इसको बाय करिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। वो इसका बनता है 110 रुपये से लेकर 115 रुपये का, ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये तो अभी थोड़ा बहुत इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, थोड़ा आप लोग इसके नीचे आने का वेट करें, क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक में लोगों ने ट्रेडिंग करके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। और सारे यानी कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, सारे यानी कि बड़े बड़े इंडिविजुअल्स ने, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ने इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे कमाए। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त यानी कि अच्छा खासा लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, 58 से लेके ना 60 रुपए इसके रेट थे, तो तब ये यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन जितने भी लोगों ने डिप पे यानी कि इसको बाय करा जब इसके 58-60 रुपए के रेट थे, तो उन लोगों को तो 100% से भी ज्यादा का ना इस कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट हो गया। तो जो मैंने आप लोगों से बात की है ना कि लोगों ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए, तो इस कंपनी ने वो बात साबित कर दी कि इसी कंपनी के स्टॉक में लोगों ने ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टमेंट करके ना प्रॉफिट अच्छे कमाए। तो अभी भी यानी कि आप लोग के पास मौका अच्छा है कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना डिप थोड़ी सी ये मारे तो फिर वहां आप लोग इसको बाय करें, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हों। जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 137 रुपये का, ये अभी ना काफी महीनों से यानी ये दिखने में आ रहा है कि ये इस रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर नहीं पा रहा, क्योंकि ये तेजी से बढ़ता है तो ज्यादातर ना लोग इसको सेल करते हैं और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाने की वजह से फिर ये नीचे की तरफ आता रहता है। लेकिन जैसे ही 137 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये अगेन तेजी से बढ़ेगा। और बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को 160-170 रुपये पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करना लाजमी है। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। ओजीडीसी के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 135 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है 43 लाख से शेयर्स का। ओजीडीसी के स्टॉक में काम भी हो गया, आज के दिन भी ये प्लस साइड पर है, यानी कि 57 पैसे प्लस पे इसने क्लोजिंग दी है। 135 रुपये के इसके रेट है। ओजीडीसी के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो यही इसके मजबूत सपोर्ट लेवल थे जो कि इसके बने हुए हैं 120 रुपये से लेकर 122-123 रुपये के। लेकिन अभी तो ये स्लो स्लो करके आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं किरण नेटो पे ना आप लोगों को बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बायर्स ना एंटर है और लो पे यानी कि इसकी होल्डिंग करीब है, तभी तो ये स्टॉक यानी कि इतना ज्यादा गिर नहीं पा रहा, जिस तरह से इंडेक्स तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन ये कंपनी का स्टॉक मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग बाय कर लें, अगर आप लोगों ने न्यू बाइंग करनी है। या वरना फिर अगर आप लोगों ने किसी ऐसी बेकार कंपनी के शेयर्स को बाय कर रखा है या ना उसकी अर्निंग्स है ना सेल्स, यानी कि वो शेयर बढ़ ही नहीं पा रहे और ज़्यादातर स्टॉक बड़े बड़े जा रहे, तो फिर आप लोग तब भी यानी ओईडीसी को बाय कर लें, क्योंकि 158 का रेजिस्टेंस इसका ब्रेक करने की देर है। ये यहाँ से तेजी से बढ़ेगा और 170 रुपये से भी ना ये स्टॉक आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा अच्छा खासा। जब ये डिप पे ट्रेडिंग कर रहा होता था, जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ, और मैंने आप लोगों को सितंबर अक्टूबर के महीनों में इसकी टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल भी दी थी कि आप लोग इसको बाय करें। लेकिन फिर जितनी भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स अच्छे हो गए, और अभी भी अगर आप लोग इसको बाय कर लेते हैं तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और ज्यादातर बायर्स इसमें एंटर है, तभी तो स्टॉक यानी गिन नहीं पा रहा और मुसलसल बढ़ ही रहा है। तो इस कंपनी के स्टॉक में लोगों ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए, और अभी भी लोगों ने होल्डिंग करी हुई इसकी इसीलिए है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ना अब आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी मैं कहता हूँ, इसके अलावा ट्रेडर्स दोनों यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं, और बिल्कुल ये कंपनी का स्टॉक ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड की। आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 175 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन इसमें ना वॉल्यूम्स बन नहीं रहे, यानी कि सेलिंग के ना वॉल्यूम इतने ज़्यादा बन नहीं पा रहे, तभी तो स्टॉक स्लो स्लो आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, अगर ये यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आप लोग उसको यहाँ बाय कर लें। वो इसके बनते हैं 158 रुपये से लेकर 162-163 रुपये के इसके ये मजबूत लेवल्स हैं। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत ये यानी कि इससे ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है, 175 पर है अभी तो ये फिलहाल। तो अगर ये डिप मारता है तो बिल्कुल आप लोग इसको नज़र में रखें, स्क्रीन के सामने रखेंगे, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि ये स्टॉक की मैंने आप लोग कहाँ बाय कॉल दी है। इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 218 रुपये का, तो जैसे ही ये 215 रुपये पे आता है ना विद वॉल्यूम्स, तो ये 218 रुपये का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके यानी कि इससे भी ना ऊपर 23 से निकल जाएगा, और फिर पॉसिबिलिटी है कि 218 का रेजिस्टेंस की जैसे ही ब्रेक करता है तो ये 250 रुपये हो जाए पूरा। मैं तभी आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, लेकिन डिप पे थोड़ा आने का आप लोग इसका वेट कर लें, क्योंकि ये स्टॉक जबरदस्त है। ये मैंने खुद भी इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए। थोड़ा बहुत देखिए डिप पे आप लोग जितना लो पे यानी कि स्टॉक को बाय करेंगे ना, जब वो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पहली बारी आप लोगों की आएगी और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। तो इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एसएनजीपी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। अगेन दोबारा आप लोगों को इसके टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल देने का मेरा मकसद ही है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो। 67 रुपये के रेट पे तो एसएनजीपी का जो स्टॉक है वो भी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन
इस कंपनी के स्टॉक को थोड़ा बहुत आप लोग डिप मार दें, यानी कि थोड़ा बहुत ये और नीचे की तरफ आए, जो कि इसके बने हुए हैं 58 रुपये से लेकिन 60 रुपये के ये मजबूत लेवल है, उसको आप लोग यहाँ तक आने दें, यानी कि आप लोग सामने स्क्रीन वॉच पे इसको लगा लें, क्योंकि ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को ये 58-60 रुपये के रेटों पे ना मिल जाए। अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है तो आप लोगों को प्रॉफिट्स इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे आएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी अच्छी खासी यानी कि लो पे बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो SNGP जो था वो 40 से लेकर 42-45 रुपये के रेट पे था। मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए कंप्लीट डिटेल इसकी बताई थी कि बिल्कुल या प्रॉफिट्स आप लोगों को दिया अच्छा, और 40 रुपये वाला SNGP 80-81 रुपये तक गया। तो अभी भी इस स्टॉक में ना बढ़ने का इतना पोटेंशियल है, क्योंकि इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है। मैं तभी आप लोगों को इसकी दोबारा बाय कॉल दे रहा हूँ। ये स्टॉक आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे देगा, कि कोई भी है ना ऐसी नेगेटिविटी ना कोई ऐसी खराबी है जिनमें आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग ना हड़ाउड़ी में ना आप लोग जल्दबाजी में ना स्टॉक को सेल नहीं करें। क्योंकि जितने भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना, तो मार्केट में यानी कितना ही क्यों ना उतार चढ़ाव हो, यानी कि इंडेक्स गिरे भी इंडेक्स बढ़े भी, तो ऐसे में अगर आप लोगों ने लेवरेज में यानी कि उधार में शेयर्स नहीं लिए हुए होंगे तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने उधार में, अगर आप लोगों ने लेवरेज की पोजीशंस रखी हुई हैं, आप लोगों को देख मतलब ये लगता है कि स्टॉक बढ़ जाएगा, और अगर वो स्टॉक गिरता है तो फिर आप लोगों को लॉस अच्छा खासा होगा। मैं तभी आप लोगों को उन्हीं कंपनीज के शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, जो मुझे यानी कि देख के लग रहा है ना ये स्टॉक बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स आप लोगों को दे आएंगे अच्छे, और बढ़ने का इतना पोटेंशियल है। यानी कि कोई भी मैंने आप लोगों को ना यूनिटी ना हैस्कॉल इस टाइप कंपनी की बाय कॉल दी नहीं, जबकि ज़्यादा लोग कमेंट्स में सवालात आ रहे थे कि इसका बता दें उसका बता दें। मैंने आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी जो कि मजबूत है, और अभी नहीं बढ़ी तो वो जैसे ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम होगा तो तब वो स्टॉक बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से ये तेजी से बढ़ा, यानी कि 40 रुपये मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, 40 रुपये वाला SNGPL 80-81 रुपये तक गया, तो 100% के तो प्रॉफिट यहाँ आप लोगों को दे गया अच्छे। तो अभी भी किरण रेटों पर यहाँ बंदा थोड़ा बहुत डिप मारता है तो यहाँ आप लोग इसको बाय कर, लेकिन फिर आप लोग प्रॉफिट अपने माइंड में ये रखें कि मैंने इसके रख लिए प्रॉफिट बिल्फॉर SNGP के 80-81 रुपये के, यानी कि एटलीस्ट यहाँ तक आएगा तो तब मैं इसको सेल कर दूंगा, तो तभी आप लोगों को ना प्रॉफिट्स ये कंपनी के स्टॉक दे आएंगे अच्छे। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ तो मुझे बिल्कुल टेक्निकली मजबूत लग रहा है। इसका नेम है FCPL, फ्राइजलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान की। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 74 रुपये के रेट पे गया अभी ट्रेडिंग कर रहा है। तभी आप लोगों को FCPL की अभी टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि विद वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में काम होगा ना, फिर FCPL का स्टॉक 105 रुपये का रेजिस्टेंस भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को ना हमेशा यानी कि डिप पे बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ, ताकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लोगों को प्रॉफिट्स हो इस मार्केट से। मार्केट ने तो आप लोगों को भरपूर मौके दिए, लेकिन अगर आप लोग किसी यानी कि बेकार कंपनी के स्टॉक में फंसे हैं तो फिर मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग अभी करंट रेटों पे ना उन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल कर दें, क्योंकि ना उनकी अर्निंग्स होगी ना उनकी सेल्स होगी। मैं बेकार कंपनीज की बात कर रहा हूँ, यानी कि उन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स अच्छे खासे लिए, बस इंटरेस्ट रेट हाई पर है, जाहिर सी बात है उनकी अर्निंग्स गिरे पे गिरे जा रही हैं। तो इससे बेहतर है जो मैंने आप लोगों को कंपनीज के स्टॉक्स बताए, तो आप लोग उस तरफ ध्यान दे लें, ताकि फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रॉफिट हासिल हो। मार्केट तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त है, यानी कि लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स बिल्कुल बढ़ेगा, और मुमकिन है कि इंडेक्स ना 80,000 का लेवल ना ब्रेक करके यानी 80 से भी ऊपर निकल जाए। तो मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देख लिया करें, और इंडेक्स में मज़ीद तेज़ी आएगी तो वो स्टॉक जिनकी मैंने आप लोगों को भी टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दी ना, तो ये स्टॉक्स आप लोगों को मज़ीद तेज़ी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बस शर्त ये है कि इंडेक्स में तेज़ी एक दफ़ा और आ जाए, तभी ये स्टॉक आप लोगों को तेज़ी से यानी कि बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।